लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं वो आज एक एग्जेम्पशन लेके छुट्टी लेके अदालत से यहाँ तशरीफ़ लाए थे जहाँ पे उनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो ख्याल ये था मेरा, जब वो खड़े हुए, मेरा बड़ा एहतराम है कि वो एक लीडर की तरह ख़िताब करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डनरी शोबदाबाज हैं जिनके पास कोई कहने को बात नहीं है, जिनके पास कोई बात सवाए इसके कि थोड़े थोड़े हर बात के ऊपर जो है वो एक शोबदाबाजी कर सके, हर हादसे के ऊपर सियासत कर सके। इसके अलावा इनके पास आज भी कहने को कुछ नहीं था। एक ऐसा सानिया हुआ जिसके ऊपर तमाम जो ऐवान है, तमाम कौम जो है वो अश्कबार है। और ख़्याल ये था कि जब ये इस तरह का वाक़या होगा तो ऐसी गुफ्तगू होगी, ऐसे बात होगी कि जिससे एक यकजहती की फ़िज़ा पैदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं, जाली तरीके से बनाए नहीं जा सकते। जैसे 30-30 साल बने नहीं आ सकते, 30-30 साल हुकूमतें करके जो लोग लीडर नहीं बन सके और 30-30 साल उन्होंने ऐसे बोने पाले हैं जो पीछे बैठ के बातें करना समझते हैं और समझते हैं कि इस तरह से उनके कद बड़े होंगे। इनके कद बड़े नहीं हुए। जो लोग असम्बलियों में पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी हैसियत रहती है कि वो उनकी कोई दूसरों के कद के ऊपर खड़ा होके दूसरों पे बात करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश आज अपनी पूरी डिबेट करनी है, मेहरबानी करें एक दूसरे की नुक्ता नज़र को सुन ले और आप बात करें प्लीज। हमने देखा है स्पीकर साहब के चमचे कड़छे इस तरह के, जब प्लीज आप इस तरह ना करें ना, बाकी भी आप डिस्टर्ब ना। सवाल ये था जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, हैरत हुई, नो क्रॉस टॉक प्लीज। हुई कि ये कह रहे हैं कि नेहरू सो रहा था, यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। इनकी पार्टी जिनके अकाउंट्स के ऊपर, जिनकी बातों के ऊपर ऐसी बातें हैं कि आदमी बात करे तो शर्म से डूब मरते हैं। 30-30 साल इन्होंने हुकूमतें की और आज हमें से सवाल पूछ रहे हैं। जनाब स्पीकर, वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहाँ पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन ये जो बोने हैं, जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के उस हुकूमत से हिसाब मांगना चाहते हैं जिन्होंने 3 साल में 13 नए रिजॉर्ट्स बना दिए। हमने पाकिस्तान के अंदर नए शहरों की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में आके पहली बार ये तवज्जो दिलाई कि माहौल के ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहली बार आके ये बात कराई कि हमारे दरख्त ख़त्म हो रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान था जिसने पाकिस्तान में आके टूरिज़म की बात की। और आज जब पाकिस्तान में एक इंटरनल टूरिज़म का, एक अंदरूनी सियाहत का एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, तो आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, मरी के वाक़े के ऊपर जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया, हर आंख अश्कबार, हर पाकिस्तानी का दिल उसके ऊपर रो रहा है। लेकिन इसके 2 हिस्से, एक हिस्सा ये है कि क्या ये वाक़या होने से रोका जा सकता था, और दूसरा हिस्सा ये है कि जो रेस्क्यू एफर्ट हुई उसके बाद आप प्लीज मेहरबानी करें, आप शोर ना करें, तसल्ली से सुन ले। बाकी भी तकरीर करनी है, मेहरबानी करें प्लीज। कोई बात नहीं जनाब स्पीकर, छोटे दिल के लोग हैं, बड़े हॉल में आके ऐसे दिल तो बड़ा नहीं हो जाता। बात करें प्लीज। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि क्या आप ये वाक़या होने से रोक सकते थे, और दूसरा हिस्सा है कि क्या आप ये जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं ये कितनी कामयाब हुई। आप जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब की हुकूमत ने इसके ऊपर जो कमेटी बनाई है, 1,64,000 गाड़ियाँ जो हैं वो 5 दिन में मरी के अंदर दाखिल हुई। ये जो वाक़या हुआ, सदाकत अब्बासी साहब यहाँ पे हैं, वो आपको डिटेल में भी बताएंगे, जो हमारे MNA हैं मरी से। और मैं इसके ऊपर भी मुझे फ़ख्र है
कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और MPAs वहाँ लोगों के साथ खड़े थे, वो पाकिस्तान के वो मरी के अवाम के साथ मिलकर रेस्क्यू एफर्ट्स कर रहे थे, तो यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेके नून लीग का एक भी MNA MPA वहाँ नहीं गया। यहाँ बातें सुन लें, कोई और पार्टी कोई वहाँ पे नज़र नहीं आई सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जनाब स्पीकर, हमने जो रेस्क्यू एफर्ट की है, जो पाकिस्तान की सिविल इंतज़ामिया ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर के जो रेस्क्यू एफर्ट की है, 1,64,000 गाड़ी मरी में दाखिल हुई है और लाखों लोग उस दिन दाखिल हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर ये तमाम रोड क्लियर हुई, ये तमाम जो रेस्क्यू एफर्ट है वो कामयाब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरी में थे, वफाकी हुकूमत मरी में थी, गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। और ये एक पता करता है कि जब एक कौम, जब एक लीडर कौम को लीड कर रहा होता है तो वो किस तरह से कामयाब रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो करता है। मैं याद नहीं कराना चाहता, दिल खराश वाक़यात है, मैं याद कराना चाहता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि बदकिस्मती से, पंजाब की बदकिस्मती से, जब वो वज़ीर आला थे हर रोज़ एक नया हादसा होता था। 100 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से अपनी जान से चले गए। आग लगना मामूल का वाक़या बन गया था, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई और पंजाब हुकूमत मुंह देख रही थी। परसों इनका इंटरव्यू का एक क्लिप में देख रहा था, मॉडल टाउन का वाक़या हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, मासूम लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे थे और बादशाह सलामत ने फरमाया कि मेरा तो काम नहीं था, मैंने टीवी पे देखा कि पुलिस गोलियां मार रही है तो मैंने कहा रोक दो। ये तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की हालत थी जनाब स्पीकर। इनकी तमाम तर तवज्जो जहां पे, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे वो मरी हो, तमाम आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंटरनल सियाहत से लुत्फअंदोज होने जा रहे हैं। देखिए आप, ये बहुत सीरियस डिस्कशन है मेरे ख्याल में। आप इस तरह ना करें, आप इस तरह कमेंट्स ना करें। देखिए दोनों तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों तरफ से, कि आप पेशेंस से, हौसले से सुन लें प्लीज। मेरे दोनों तरफ से आप लोग प्लीज, मतलब सारा डिस्टर्ब रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। प्लीज छोड़ो कि दोनों साइड डिस्कस करें। मेरे हुकूमत और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट है कि वो तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। जो एक हकीकत, नई हकीकत हमारे यहाँ इमर्ज हो रही है इंटरनल टूरिज़म के लिए, उसको पुराने जो हमारे सेटअप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप्स हैं, उनके साथ नहीं चलाया जा सकता। लिहाजा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिप्लेस किया जाए, मॉडर्न सेटअप्स लाए जाएं जहां पर एक ऐसी इंतज़ामी स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा सके जो इतनी बड़ी आबादी को कैटर कर सके। बदकिस्मती से इन 70 सालों में, और हमने देखा है कि गुज़श्ता 30 सालों में जब ये दोनों हुकूमतें यहाँ पर रही हैं, बदकिस्मती से यह आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर चीज़ आपको नई बनाना पड़ रही है, आपको पाकिस्तान को बुनियादों से ईंट लगा के खड़ा करना पड़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, हमने पाकिस्तान को, जो हमने नया पाकिस्तान का वादा किया है, नए पाकिस्तान को हम तामीर कर रहे हैं और हर ईद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में ये पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनेगा, जिसमें इन लोगों के बिछाए हुए ज़ख्म लोग भूल जाएंगे, इन लोगों के बिछाए हुए कांटे हम साफ कर रहे हैं, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सियासत हो। हर कदम के ऊपर हम इन लोगों के बोए हुए कांटे साफ कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आज के बाद अगले 7 साल में भी आप देखेंगे इनका रोना धोना तो यही जारी रहना है। इन्होंने यहाँ पे भी और बंदे और कम हो जाएंगे जितने अभी हैं, ये रोना धोना जारी रहेगा। और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की मंजिलें तय करेगा और टूरिज़्म भी तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के शहर भी नए बनेंगे, रिजॉर्ट्स भी नए बनेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपके सामने अपनी तरफ से और इस पूरे मौजूद ऐवान की तरफ से मरी में जो दिल खराश और अंदोनाक वाक़या हुआ है, जिसके नतीजे में 23
अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए और मरी में 20 घंटे हज़ारों लोग अपनी गाड़ियों में फंसे रहे और वहाँ पर बर्फ़बारी जारी थी, मगर कोई उनको पूछने वाला नहीं था। और हम यहाँ पर, आपने अभी हज़रत मौलाना ने इज्तिमाई फातिहा ख़ानी कराई है, जहाँ पे स्पीकर मासूम बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग वहाँ पर दम तोड़ गए और 20 घंटे उनको किसी ने नहीं पूछा। मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि क्या ये कोई हादसा था या एक मैन मेड क्रिमिनल? ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। क्या ये हादसा था कुदरती तौर पर या इट वॉज अ मैन स्लॉटर? जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था, ट्रैफिक पुलिस वो मौजूद नहीं थी, जो CNW जिसकी ये जिम्मेदारी है बर्फ़ हटाने के लिए, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और लोग बेचारे आसमान की तरफ देखते रहे और वो बुलाते रहे, वो दरख्वास्त करते रहे, वो अपनी जान की वो भीख मांगते रहे। कोई वहाँ पर पुरसाने हाल नहीं था। जनाब स्पीकर, यकीनन मौत बरहक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, ज़िंदगी और मौत उसकी तरफ से है, खुशी गमी उसकी तरफ से है, बीमारी और सेहत याबी उसकी तरफ से है। लेकिन ये जनाब स्पीकर, ये स्ट्रेट एक इंतज़ामी, एक बदतरीन नाअहली, नालायकी का वो एक मुजरमाना ये फेल है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब महकमा मौसमियात ने इनको ख़बरदार कर दिया कि शदीद बर्फ़बारी होने वाली है, तो हुकूमत ने क्या इंतज़ामात किए? जब इनको ये अंदाज़ा था और ख़बरें मिल रही थीं, निज़ाम पूरा मौजूद था, यहाँ पर भी सेफ सिटी इस्लामाबाद में है, कैमरे लगे हुए हैं, चाहे आप एक्सप्रेस वे को आप ले लें या जो मरी का पुरानी सड़क उसको ले लें। अगर बेपनाह रश था तो फिर जो टूरिस्ट थे, सियाह थे, उनको मज़ीद जाने से रोकने के लिए क्या इन्होंने इंतज़ामात किए? जनाब स्पीकर, फिर क्या इन्होंने रेड अलर्ट जारी किया जिसकी शदीद ज़रूरत थी? जब महकमा मौसमियात ने बता दिया कि शदीद बर्फ़बारी होने वाली है, इन्होंने क्या इंतज़ामात किए? और फिर जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम आए हैं इस वाक़या के ऊपर, अफसोसनाक वाक़या, दिल खराश वाक़या के ऊपर बात करने, खुद नुमाई के लिए नहीं आए। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उनसे आप चेहरा छुपा नहीं सकते। जो स्टैंडर्ड, जो प्रैक्टिस थी, SOPs थे, वो मौजूद थे। और जनाब स्पीकर, मरी में ये पहली मरतबा तो बर्फ़ नहीं पड़ी, जो इतना रश था सियाहों का, ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ। ये तो पिछले 2 साल चूँकि कोविड था, उसकी वजह से लोग मरी और दूसरे पहाड़ों पे ना जा सके। अब उन्होंने रुख किया मलका कौसार का। तो जो तबाही हुई है, जो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक रूटीन का मामला, हर साल जो सियाह जाते हैं और लोग एंजॉय करते हैं, उसको किस तरह इन्होंने अपनी बदतरीन मुजरमाना गफलत से, इंतज़ामी नाअहली से
और इनकी करप्ट अप्रोच से किस तरह वो एक खुशी का मौका किस तरह रातों रात जनाब स्पीकर गमी में बदल गया और पूरा पाकिस्तान अश्कबार है इस वाक़या के ऊपर, मगर इनके ऊपर जू तक नहीं रेंगी। ट्वीट देते हैं कि जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। अंदाज़ा फरमाए ज़रा, अगर इंतज़ामिया तैयार नहीं थे तो आप किस मर्ज़ की दुआ हैं? आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं और इस कौम का जो आपने तबाही की हुई है उसका छुटकारा हासिल करें। जनाब स्पीकर, एक ऑनरेबल मिनिस्टर कहते हैं कि वाह वाह क्या शानदार इकॉनमी चल रही है, हज़ारों लाखों लोग जा रहे हैं, मरी एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं और इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और देखिए वहाँ पर होटलों में जगह नहीं मिल रही, महंगे खाने, महंगे होटल। ये एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बाकायदा ये बयान जारी किया और फिर जब ये हादसा हुआ तो वो कहते जनाब स्पीकर नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतज़ामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ़ था और मरी में ये हादसा हो चुका था। उनको कतन इल्म नहीं था। जनाब स्पीकर, कभी KPK के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही थी, कभी कुछ कहा जा रहा था। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि देखती आंख ने ऐसा दिलखराश मंजर पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने क्या एहतियाती इंतजाम किए। मैं जनाब स्पीकर यहाँ पर किसी हवाले से भी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि खुद नुमाई के लिए बात नहीं करना चाहता, मगर हकीकत ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि मरी और पाकिस्तान के जो दूसरे खूबसूरत तरीन इलाके हैं वहाँ पर हर साल लोग हज़ारों लाखों जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर मरी में बाकायदा SOPs कई साल से बनी थी, एहतियाती तदाबीर का बाकायदा एक रोड मैप दिया गया था, एक स्ट्रेटजी थी, हर साल उसके ऊपर अमल होता था कि नमक के स्टॉक्स कहाँ रखने हैं। मशीनरी उस वक्त की हुकूमत ने, PML की हुकूमत ने अरबों रुपए की मंगवा के वहाँ पर रखी और उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया और फिर CNW को और दूसरे जो इदारे उनको फंड दिए जाते थे कि आप वक्त से पहले सड़कों को रिपेयर करेंगे, आपने फलां जगह आपने सॉल्ट को स्टोर करना है, नमक को स्टोर करना है, फलां जगह आपने ये करना है, फलां सड़क का ये ज़िम्मेदार है, फलां का ये ज़िम्मेदार है। बाकायदा एक SOP था, सुपरवाइजरी कमेटी थी, पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियाँ थी उसको बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जनाब स्पीकर, इस साल दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये गफलत की नींद सो रहे थे। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया है, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क में 2 करोड़ लोगों को मज़ीद खते इफलास में धकेल दिया है और वो बेरोज़गार हैं, जिस तरह इन्होंने दुनिया की पाकिस्तान की तारीख में महंगा तरीन ये दौरा लेके आए हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के गरीब से, यतीम से दवाई छीन ली, उनके मुंह से नवाला छीन लिया और आज लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज हर तरफ जनाब स्पीकर पुकार है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर इन्होंने इस मरी के इस वाक़े को डील किया है। जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद मईशत की तबाह बर्बादी की है, इसी तरह इन्होंने इस वाक़े को डील किया है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि ये एक मुजरमाना फेल है और हमारे ज़माने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद नुमाई की बात नहीं कर रहा, एडवांस मीटिंग्स होती थी, बाकायदा उसमें MNS शामिल होते थे, MPs होते थे, इंतज़ामिया होती थी, पुलिस होती थी, बाकी जो इदारे हैं वो मौजूद होते थे, बाकायदा प्लान बनता था, उसके ऊपर अमल दरामद होता था, उसकी सुपरविजन होती थी। इन्होंने उस सारे मामले को एक तरफ रखा और ये अपने ट्वीटों में ये मसरूफ़ थे कि जनाब वाह 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 इकॉनमी देखें कहाँ पहुँच गई, लाखों लोग मरी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अंदाज़ा करें किस तरह ये कौम की जो गुर्बत और बेरोज़गारी और महरूमियों को किस तरह ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जनाब स्पीकर।
और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, 20 घंटे तक किसी को कुछ इल्म नहीं था कि क्या हुआ, किसी को कुछ इल्म नहीं था। क्या ये बता सकते हैं कि कितने नमक के स्टॉक्स कहाँ किए, मशीनरी को रिपेयर कब कराया, उसको मोबिलाइज कब किया, जो स्टाफ था वो कब आया, कब रेड अलर्ट मिला, रेड अलर्ट इन्होंने जारी किया, क्या इन्होंने सड़कों के ऊपर कोई वहाँ पर लगाई, इन्होंने वहाँ पर मॉनिटरिंग टीम्स कि इससे ज़्यादा लोग आगे ना जाएं। कतल कोई काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। लिहाजा ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम ये खून इनको माफ़ नहीं करेगी, ये कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। हर वक्त इसका एहतसाब करेगी और हिसाब लेगी जब भी मौका आया। मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहता हूँ कि एक एलेबरेट प्लान था झीका गली में, लोअर टोपा में, और स्नो कैंप्स बनते थे और हर जगह झेली कैंप्स बनते थे। दूर दूर तक कोई नामो निशान इन इंतजामात का वहाँ पर मौजूद नहीं था। जनाब स्पीकर 3 साल 3.5 साल से जिस तरह ये कौमी मईशत तबाह हाल है, इसी तरीके से ये वाक़या भी हमारे सामने आया है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त अश्कबार है। और फिर जनाब इन्होंने यू टर्न लिया। पहले ये कहा कि आवाम की आमदन में इजाफे के ट्वीट जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि सियाहत बढ़ गई है, और फिर जो उनकी आदत है यू टर्न मारने की, कहा कि इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। तो जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं, इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, वगरना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि ये नीरो हैं, नीरो जो बांसुरी बजा रहे हैं। कौम बेहाल है, कौम भूख, इफलास, गुर्बत से मर रही है और उनका माशी कत्ले आम हो रहा है। और ये जहाँ इनको कोई सरोकार नहीं, इनको एक ही काम आता है कि किस तरह गाली गलोच करना, किस तरह दुश्मनाम तराजी करनी, किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल करने, और इनके पास कोई और अमल नहीं है। 3.5 साल में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से तो लगाया, लेकिन ऑपोजिशन का भी हौसला है। मैं सलाम करता हूं कि हौसले के साथ उन्होंने इनका मुकाबला किया है, इनकी चीरादस्तियों का मुकाबला किया है। जनाब स्पीकर, मैं ये चाहूँगा, और अब इन्होंने कमेटी बना दी सरकारी अफसरों की, वो क्या तहकीक करेंगे? ये कितना बड़ा एक और संगीन मजाक है, एक और संगीन मजाक। एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना दी कि जनाब वो इसका करेंगे, अपना इसकी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट लेके आएंगे। जनाब जब वहाँ पर वाक़या हुआ था कसूर में उस बच्ची का, उसको तो ये सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी जो पंजाब की जो फोरेंसिक लैब है उसने बड़ी मेहनत करके मुजरिम को पकड़ा। खुद KPK में ऐसे वाक़यात हुए, उसी लैब ने वहाँ पर मुजरिमों को पकड़ा। आज ये जनाब एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना रहे हैं। 23 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए सरासर इनकी बदतरीन मुजरमाना गफलत के नतीजे में, और उसके बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो वो इन्वेस्टिगेट करेगी। जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा। ये कत्ल माफ़ नहीं होगा। ये इनका खून ये हुआ है इन 23 लोगों का, ये माफ़ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे, और जो लोग हैं उनको करारवा की सज़ा मिले, कौम के सामने लेके आएँ। वो जो कल कहते थे कि लंबे बूट पहन के जाते हैं और ये शोबाजी करते हैं और जनाब जाके छतरी पकड़ लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, आज आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। आज आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। जनाब स्पीकर, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अगर कौम की खिदमत करनी है, आवाम की खिदमत करनी है, तो सच्चे दिल से आपको फैसला करना होता है।
जो लंबे बूटों के मजाक उड़ाते थे और नथिया गली में बैठ के डेंगी बरादरान की बात करते थे। डेंगी के सीजन में क्या हुआ? हर रोज़ अपना पंजाब में हलाकतें हो रही थी, पाकिस्तान में हलाकतें हो रही थी, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। और वही डेंगी जो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में आया बड़ी शिद्दत से, और फिर उसको बड़ी शिद्दत से उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। इनके दौर में दोबारा डेंगी आया और फिर कंटेनर पर खड़े होके डेंगी बरादर और न जाने क्या क्या इन्होंने बातें कहीं। आज ये बातें सब इनके सामने आ रही हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं और भी ऑनरेबल यहाँ पर स्पीकर्स हैं, उन्होंने बात करनी है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया है, अंदोनाक वाक़या पेश आया है। ये हाउस उसकी पुरजोर मजम्मत करता है इनकी बदतरीन गफलत की, नाअहली की और करप्ट प्रैक्टिसेस की। इसके ऊपर मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, जब तकारीर हो जाएं, एक करारदाद पेश की जाए जो हाउस कोशिश करें कि हाउस मुतफ़क्का तौर पर उसको मंजूर करे। उसमें बुनियादी शर्त ये हो कि इसकी तहकीक एक जुडिशल कमीशन करेगा, उससे कम ये हमें बात मंजूर नहीं है। इसलिए कि लाश पर लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, लाश पे लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, हाक में वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। फवाद चौधरी।